हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपके सामने जो टॉपिक दिख रहा है एनसीएफ 2005, आपको भी पता है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से कम आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपके एक सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो अगर आपके 5 सब्जेक्ट हुए, 5 सब्जेक्ट में आपके 2 क्वेश्चन बन रहा है, अगर एक आध सब्जेक्ट में अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तब भी कम से कम 8 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इसी टॉपिक से बन जाते हैं। और ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपके एनसीएफ। तो जैसे अगर आपके सीडीपी में 2 क्वेश्चन हो गए, ईवीएस में 2 क्वेश्चन, मैथ में 2 क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं एनसीएफ 2005 से। कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो पेडागोजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जैसे आपका एनसीएफ 2005 हो गया, एनईपी 2020 हो गया, ये सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से पहले आप लोग इसे करना ना भूलना। एक बार मैं आपको ऐसे करवा दे रही हूँ, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगी जो आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे, कोई सा भी उठा कर देखोगे, ऐसा कोई सा भी आपका शिफ्ट नहीं है, ऐसा आपका कोई सा भी ईयर नहीं है जिसमें आपके क्वेश्चन यहाँ से ना पूछे गए हों। वो भी 1-2 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 1 ही 2 क्वेश्चन, 5 से ऊपर ही आपके क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। 5 से कोई सा भी क्वेश्चन आपका नीचे नहीं बना हुआ है। तो अगर आप एक पढ़ लेते हो एनसीएफ 2005 से भी, एक ही टॉपिक आपके पूरे 5 सब्जेक्ट में क्या है आपके काम आने वाले हैं। चलो देखो इसका सिद्धांत क्या है। एनसीएफ 2005 का सिद्धांत, पहला सिद्धांत आपका देखो, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ आपका क्या कहता है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है, जो आपका ज्ञान है, ज्ञान को केवल आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। जब आपके एग्जाम जब आपका करीब होगा, आपका जनवरी में आपका एग्जाम है, जब आपका करीब होगा तब मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड मैं आपको करवा दूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। स्कूली ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाए, ठीक है। जो ज्ञान होता है बच्चों को, वो स्कूल के साथ साथ बाहर के जीवन से भी रिलेट करके क्या है पढ़ाया जाए। स्कूल के बाहर के वातावरण से क्या है ज्ञान को जोड़ा जाए। जो मतलब स्कूल का जो बाहर का वातावरण है, कैसा वातावरण है, अगर उससे रिलेटेड करके आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। पढ़ाई को रटन प्रणाली से क्या है मुक्त किया जाए। ये भी आपका कहा गया है कि जो पढ़ाई होती है बच्चों को रटने पर जोर न दीजिए। जैसे पहले आप देखते थे, पहले में क्या होता था, बच्चों को रटवाया जाता था कि बच्चे, आपको हमने इतना काम दे दिया है, ये एक पेज आपको क्या है, ये वाला चैप्टर आपको रीड करके आना है, रट कर आना है, कल इसको सुनेंगे हम, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब को उससे रटन प्रणाली से क्या है मुक्त रखा जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के सिद्धांत बच्चों के पढ़ाई को रटन प्रणाली से क्या है दूर रखना है। बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को क्या कहना है कि बच्चों आपको रटना नहीं है, आपको समझ कर पढ़ना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर पढ़ना है। समझने के लिए बच्चों को उत्सुक किया जाए, ठीक है, ताकि बच्चा क्या है समझ सके, वो रटे ना। बच्चों को करके सीखने पर बल दिया जाए। बच्चों को क्या किया जाए, वो खुद से करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखे। जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य हो गया करने के लिए प्रोत्साहित करा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या दो, प्रोजेक्ट का कार्य दो और उससे उन बच्चों को क्या है प्रोत्साहित करो। थर्ड आपका क्या है, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो। जो आपकी पाठ्यचर्या है वो पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो। देखो, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होना चाहिए और ना ही शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक ईयर में आपका पूछा गया, हर एक शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी पाठ्यचर्या होती है वो कैसी होनी चाहिए। आपकी पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो आपकी हमेशा क्या आपको याद रखना है, आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। पाठ्यचर्या हमेशा क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यचर्या बच्चों के अनुसार होना चाहिए, जो बच्चे पढ़ने में रुचि रखे। जब अगर कुछ चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अगर जो बच्चे के मुताबिक रहेगा, अगर बच्चों को उसमें पढ़ने में रुचि आ रही है, तभी तो आप बच्चों को समझ में आएगा, तभी आप उसे पढ़ाओगे, तभी क्या है आप अच्छे शिक्षक बन पाओगे कि बच्चों को किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है। अब जो पाठ्यचर्या है वो बच्चों के मुताबिक होनी चाहिए कि बच्चे इसको कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चों को रुचि मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर वो आपके रुचि के हिसाब से होगा, मतलब शिक्षक की रुचि के हिसाब से होगा, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए हमेशा पाठ्यचर्या क्या होना चाहिए, बच्चों की रुचि के हिसाब से होना चाहिए। जिस विषय के बारे में बच्चे पढ़ना चाहते हैं वही होना चाहिए आपका। हाँ देखो, अगला आपका है कक्षा कक्षों को गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो आपका कक्षा कक्ष है उसको गतिविधियों से क्या है जोड़ा जाए। स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए। जैसे अगर आप कक्षा में वन संरक्षण विषय के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को पेड़ लगाने के लिए बोले। अगर आप बच्चों को क्या है वन संरक्षण, मतलब वन की हमें क्या है संरक्षण करना, हम उसकी हमें देखभाल करना है, हमें वन को काटना नहीं है।
तो बच्चों को आप क्या सिखाओ कि बच्चे एक आप पेड़ लगा के देखो, ठीक है। अगर आप एक पौधा लगाओगे, पौधा लगाने के बाद फिर उसको आप देखभाल करोगे। जब बच्चा वो पौधा लगाएगा, देखभाल करेगा, तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि हाँ ये एक पौधा है, इसको हमने लगाया, इसको हमने इतना बड़ा किया, ठीक है। उसमें हमने सींच के, हमने उसमें पानी दे के इतना बड़ा किया, उसको हम कैसे काट सकते हैं। तो बच्चा तब जाके ज़्यादा उसके माइंड में आएगा कि हाँ हमें क्या है, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, उसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए, तब बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो उसे पेड़ लगाने के लिए कहो, बच्चा स्वयं पेड़ लगाएगा तो वह पेड़ के प्रतिदिन पानी डालेगा। मैंने अभी बताया कि वो क्या है, जब वो पेड़ लगाएगा तो ये देखेगा ना कि पेड़ उसका क्या है, अभी छोटा है, बच्चों को रुचि आ जाएगी कब बड़ा होगा, ठीक है। रोज डेली पानी डालेगा, डेली पानी डालेगा, फिर वो बड़ा होता हुआ देखेगा, उस पेड़ को संरक्षण करेगा, क्या उसकी संरक्षण, उसकी रक्षा करेगा। इससे बच्चा पेड़ के संरक्षण के बारे में अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ाना है बच्चों को। अगला देखिए, अगला आपका राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। क्या है, जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो आपके आस्थावान विद्यार्थी है उनको तैयार किया है। बच्चों में नैतिकता का विकास किया जाए। बच्चों में क्या किया जाए, आपका नैतिकता का विकास किया जाए। बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में कक्षा में बताया जाए, ठीक है। नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जाए और राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में कक्षा में बताया जाए। अब आपका आ गया एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव। देखो आपके सुझाव क्या हैं। देखो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर में शिक्षण कार्य की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। आपकी क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। अभिभावकों को समझाया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की इच्छा ना रखें। बहुत से अभिभावक हैं जो उनके पेरेंट्स हैं, क्या सोचते हैं कि जो उनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के वो कर देते हैं कि उनको सोचते हैं कि जो उनका बच्चा है छोटा ही है, उसमें सारी एक चीज़ में क्या है निपुण बन जाए। हर एक चीज़ को क्या है सिखाने लगता है कि बच्चा ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। अभी वो बच्चा है, अभी जब बड़ा होगा धीरे धीरे वो सीखेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको निपुण बनाने के चक्कर में आप उसका बचपन ही छीन लो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बच्चा उम्र के साथ ही निपुण हो सकता है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी ग्रोथ भी वैसे वैसे बढ़ेगी, वैसे उम्र के साथ वो निपुण होगा। ऐसा नहीं है बच्चा छोटा है तो उसको अगर सारी जिम्मेदारी आप दे दोगे कि नहीं ये करना है, ये करना है, सब कुछ निपुण बनाना चाहोगे तो बच्चा निपुण नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो उम्र के साथ बनता है। तो ये पेरेंट्स को क्या है, इसको ध्यान रखना चाहिए। मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। जरूरी जो आपकी मोटी किताबें होती हैं वो शिक्षा प्रणाली की क्या है, असफलता का प्रतीक है। किताबें आपकी मोटी नहीं होनी चाहिए, आपकी किताबें भले पर वो आकर्षक होनी चाहिए, जो बच्चे उसको पढ़ें। ऐसा नहीं है कि किताबें अगर आप मोटी ला के दे दोगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, नहीं। अगर आप किताबें आपके पतले भी होंगी, अगर उसमें कुछ आकर्षक होगा, मतलब बच्चे उसके प्रति रुचि लेके पढ़ रहे हैं, तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो उसमें बच्चे सफलता पाएंगे। अगर मोटी किताबें होंगी तो उसमें असफलता का प्रतीक होगा। विद्यार्थियों को दी जाने वाले शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त का प्रयोग किया जाए। हमेशा क्या करना चाहिए, पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर प्रयोग करना चाहिए। मतलब पहले बच्चों को छोटी चीज़ें सिखानी चाहिए, जो आपकी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, जो आसान सी चीज़ें होती हैं, पहले बच्चों को उनको सिखाना चाहिए, फिर जाके हाई लेवल पर जाना चाहिए। पहले छोटा फिर उससे छोटा, नहीं पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को पुस्तकालय में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। बच्चों को क्या करना चाहिए, स्वयं उनको खुद से ही पुस्तक क्या है चुनने का अवसर देना चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए, ठीक है। जो सजा हो, बच्चों को सजा जो है कम से कम दो, पुरस्कार भी ज़्यादा मत दो, ठीक है। इससे क्या है सीमित रखो, इससे बच्चों के माइंड में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। एनसीएफ जो 2005 है, ये भी आपका ये जो सारे पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, बस इतना याद रखना है, एक भी पॉइंट इसमें आपको छोड़ना नहीं है। जो ये पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीएफ 2005 क्या है, बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। देखो जो मैंने आपके पॉइंट सारे छाटे हुए हैं ना, मैंने छाटे हैं इसको, ऐसा नहीं है जो आपका, अगर आप एनसीएफ 2005 अगर गूगल पे सर्च करोगे उसकी पूरी पीडीएफ खुल के आ जाएगी, फिर बहुत सारे उसमें आप छाटते रहना, पढ़ते रहना, बहुत सारा सब कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है। तो आप अगर आप पूरा पढ़ना चाहोगे, बहुत कई पेजों का है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो आपका पूछा जाता है, यही सारे जो टॉपिक पॉइंट हैं यहीं से पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे।
अगला देखो, अगला आपका है शिक्षण अधिगम में मातृभाषा का प्रयोग करें। शिक्षण अधिगम में क्या करना चाहिए, आपका मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब मदर टंग का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचे, किसी भी प्रकार की जो सूचना है उसको ज्ञान मानने से क्या है, आपको बचना है। सह शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थी के अभिभावकों को शामिल किया जाए, इससे अभिभावक को बच्चे के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगा। इससे क्या मिलेगा आपको, अभिभावक को बच्चे के ज्ञान के बारे में क्या है, जानकारी मिलेगी। कक्षा कक्ष बाल केंद्रित हो, जो आपका कक्षा कक्ष होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों के चहुमुखी विकास पर आधारित होना चाहिए, आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चों क्या है, चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाए, हमेशा क्या होना चाहिए, समावेशी शिक्षा पर, मतलब बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। ऐसा बच्चों के समावेशी का मतलब क्या होता है, सभी एक साथ, सभी को एक साथ पढ़ाना है। किसी भी बच्चे के साथ आपका भेदभाव नहीं करना है। जैसे कोई भी बच्चा है, ठीक है, किसी भी प्रकार से वो, जैसे कि उसके हाथ पैर कुछ भी, वो बच्चा आपका दिव्यांग है, ठीक है, दिव्यांग है, कोई नॉर्मल सा बच्चा है, कोई दिव्यांग सा बच्चा है, तो उसमें फ़र्क नहीं करना है। उसको ऐसा नहीं करना है कि जो दिव्यांग बच्चे उसको अलग बैठाना है, जो नॉर्मल सा बच्चा उसको अलग बैठाना नहीं, दोनों को एक साथ बैठाना है, एक साथ पढ़ाना है। अगर कोई बच्चा है आपका थोड़ा, उसको कम समझ में आ रहा है, ज़्यादा उसकी नहीं है बुद्धि, तो ज़्यादा जो आपके थोड़े से मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं और जो थोड़े आप ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, तो उनको भी आपको अलग करके नहीं बैठाना, उनको सबको एक साथ समावेशी शिक्षा पर बल देना चाहिए। हमेशा बच्चों में कभी भी भेदभाव आपको नहीं करना है। विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ समावेशी कक्षा में पढ़ा जाए। अभी देखो ये पॉइंट है ना, जो आपके विशिष्ट बालक होते हैं, जो सामान्य बालक होते हैं, उन दोनों को क्या है, एक साथ समावेशी कक्षा में पढ़ाया जाए। उनको, उनके लिए आपको अलग से क्लासरूम नहीं रेडी करना है, ना तैयार करना है, ना उन्हें अलग से बैठाना है, दोनों को एक साथ बैठा के पढ़ाना, चाहे आपके विशिष्ट बच्चे हो गए, चाहे आपके सामान्य बच्चे हो गए, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका आ गया एनसीएफ 2005 का उद्देश्य। देखो ये उद्देश्य क्या है। पहला हमारा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। पहला उद्देश्य आपका क्या है, प्रमुख उद्देश्य आपका क्या है, राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। आपको मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना है। मातृभाषा जो आपकी मदर टंग है उसको क्या करना है, उचित स्थान देकर भाषाई समस्या के क्या है, समाधान करना है। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना है। छात्रों में क्या करना है, जो अध्ययन के प्रति क्या है, बच्चों में रुचि, हमें उनके अंदर रुचि पैदा करनी है, ताकि अगर बच्चे रुचि लेके पढ़ेंगे तभी तो उनको समझ में आएगा। मतलब हमें इस चीज़ का विकास करना है, हमें रटवाना नहीं है कुछ चीज़, हमें बस उनके अंदर ये उत्पन्न करना है कि बच्चे रुचि लेके पढ़ें, उनका मन लगे उसमें। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण मतलब संपूर्ण तरह से उनका विकास करना है बच्चों का। सामाजिक एकता का विकास होना है। आपका शिक्षण विधियों को विकास करना, जैसे खेल विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि का विकास हो। सभी शिक्षण विधियों का क्या है, आपका विकास करना है। ये क्या है, 2005 के प्रमुख उद्देश्य हैं एनसीएफ 2005 के। देखो, विद्यार्थियों में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार जैसे मानवीय मूल्यों का विकास करना है, ठीक है। विद्यार्थियों में क्या करना है, विद्यार्थियों में प्रेम की भावना का विकास करना है, सहयोग की भावना का विकास करना है, दान की भावना का विकास करना है, परोपकार की भावना का, इन सब भावनाओं का क्या है, विकास करना है। कैसे करना है, बच्चों को हमें बताना है कि बच्चे हमें, मतलब किससे हमें कैसे प्रेम से कैसे बात करना चाहिए, उनके साथ कैसे हमें सहयोग करना चाहिए, कैसे हमें किसी की दान मतलब हेल्प करना चाहिए, इन सब का क्या है, विकास करना है, तभी बच्चे सीख पाएंगे। अब आपका आ गया है एनसीएफ 2005 विधियों पर जोर देता है। देखो आपको कौन सी विधियों पर जोर देता है, करके सीखना, क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। आपका जो एनसीएफ 2005 है ये लर्निंग बाय डूइंग मतलब खुद करके सीखो। निरीक्षण विधि, आपका परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि, इन सब पर क्या है, आपका एनसीएफ 2005 आपका जोर देता है। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपके पूछे जाते हैं, इसको आप याद करना। करके सीखना, निरीक्षण विधि, आपका परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि, ये सब आपका क्या है, आपका विधियां हैं जो एनसीएफ 2005 जो जोर देता है, ठीक है। तो देखो एनसीएफ 2005 के जितने भी आपके पॉइंट थे, जितने भी टॉपिक थे, मैंने आपको करवा दिए। इतने ही जो आपके टॉपिक एनसीएफ 2005 का जो टॉपिक है, इतने ही पॉइंट हैं इसमें। तो
आप इसको इतना ही रीड कर लेना, बस यहीं से आपके पूछ जाएंगे। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके सीटेट के आपके CDP में भी आएगा, EVS में भी आएगा, मैथ में भी आएगा, आपके लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड यहीं से आपके पूछ जाएंगे, बस आप इसको पढ़ लेना। मैंने आपको NCF 2005 करवा दिया, NAP 2020 भी मुझे आपको करवाना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।